राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आपका स्वागत है, जहां हम बातें करते हैं रोज़मर्रा से जुड़े विषयों के बारे में और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब खुशीपूर्वक अपने घर सुरक्षित हैं। तो आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है लड्डू गोपाल को जो 56 भोग लगाए जाते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे जो कुछ प्रचलित हमारे समाज में कुछ ऐसी कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि इन कथाओं का जो भोग है उसके साथ क्या प्रासंगिकता है और क्या महत्व है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो 56 भोग होते हैं उसमें दूध से बने पदार्थ, फल फूल, मिष्ठान आदि का भोग हम लड्डू गोपाल को उनके जन्मदिन पर या किसी विशेष पूजा में जो उनसे संबंधित हो हम लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कथा इस तरीके से है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ब्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने 7 दिन तक वो गोवर्धन पर्वत उठाए रखे था और 8वें दिन जब स्थिति सामान्य हुई तब वहाँ सब कुछ सामान्य हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को एक दिन के 8 प्रहर भोजन कराती थी। तो 7 दिन भोजन ना करने की स्थिति में वो बहुत व्याकुल हो गई और चिंतित हो गई। तो जब स्थितियाँ सामान्य हुई 8वें दिन तो उन्होंने और साथ ही अन्य ब्रजवासियों ने श्रद्धा सहित प्रेम सहित श्री कृष्ण को 7 दिन के 8 प्रहर भोजन के अनुसार उन्हें 56 तरीके के भिन्न भिन्न व्यंजन समर्पित किए और एक तरीके से उनका भोग लगाया। तो पहली कथा तो ये इस तरीके से है। और दूसरी कथा हमारी ये है कि जैसे कि श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों के अत्यंत प्रिय भी हैं और वो गोपियों को अत्यंत प्रिय भी लगते हैं। यानी कि जिस तरीके से गोपियाँ उन्हें अधिक प्रिय हैं उसी तरीके से गोपियों को श्री कृष्ण अधिक प्रिय हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की। भोर ही वे यमुना पर स्नान कर लेती थी और खूब श्रद्धा भाव से माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर पूजा अर्चना की। उनकी इस कठोर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें उनका मनचाहा वरदान दिया। तो इस व्रत के उद्यापन स्वरूप गोपियों ने श्री कृष्ण को 56 तरह के विशेष भिन्न भिन्न व्यंजन समर्पित किए या अर्पित किए जैसे उद्यापन स्वरूप। तो तभी से ये कथा हमारे समाज में प्रचलित है। इसी तरीके से एक और कथा भी है जो शायद बहुत ही कम प्रचलित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के साथ गोलोक में निवास करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि गोलोक में कमल पुष्प पर श्री कृष्ण विराजित थे, मतलब जो पुष्प था उसके मध्य में श्री कृष्ण विराजित थे और वो जो कमल पुष्प था उसकी जो पंखुड़ियों के स्तर थे ना वो इस तरीके से थे, मतलब 3 स्तर थे उसमें। पहले स्तर पर 8 पंखुड़ी, दूसरे स्तर पर 16 और तीसरे स्तर पर 32। इस तरीके से तीनों स्तर पर 8, 16 और 32 पंखुड़ियाँ थीं और उन सभी 32 पंखुड़ियों पर श्री कृष्ण की परम प्रिय सखियाँ विराजित थीं और बीच में श्री कृष्ण विराजित थे। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को पूर्ण करती हैं, एक तरह से उन्हें तृप्त करती हैं। उसी तरीके से हम मनुष्य श्री कृष्ण को तृप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए 56 तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन, भिन्न भिन्न तरीके के व्यंजनों का भोग श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इसके 56 भोग लगाने के पीछे के कारण क्या है और क्या हमारे समाज में वे कौन सी कथाएं हैं जो इस संदर्भ में प्रचलित हैं।
तो यही हमारा वीडियो था आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आज का हमारा प्रश्न ये है कि 56 भोग हैं तो उसमें कुछ विशेष 56 में सभी विशेष प्रकार के तो व्यंजन होते ही हैं, पर आप हमें उनमें से कुछ ऐसे व्यंजनों का नाम बताइए जो बहुत ही दुर्लभ हैं या फिर जो बहुत आसानी से बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप हमें उनके नाम बताइए या आपके वहाँ कुछ उनको जो मतलब जो जिस तरीके से इस तरीके से जिस जैसे कि जो आपके गांव में या फिर जो आपके शहर में बोला जाता है उनको, तो वो नाम आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।